गर्मियों के तपता हुआ दिन, एक पुराना पेड़ और नीचे एक टूटी सी झोपड़ी में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ जाती है, जिससे परेशान होकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, ओहो, ये गर्मी, सूरज जैसे आग उगल रहा है। सुनहरी कोको बेटा, जरा पानी ढूंढ कर लाओ। ये मटकी भी तो खाली हो गई है। अगर पीने को पानी नहीं मिला तो हम प्यास से मर जाएंगे। मम्मा, लेकिन तालाब भी सूख गया है। हमें बहुत प्यास लग रही है और भूख भी लगी है। मम्मा, क्या आज भी बस एक दाना मिलेगा हमें खाने को? मुझे माफ करना बच्चों, तुम्हारी मम्मा पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये गर्मियाँ बहुत कठोर है। इससे जीत पाना नामुमकिन है। उसी समय सुनहरी रोशनी पेड़ के ऊपर चमकती है और धीरे धीरे एक परी प्रकट होती है। उसके पंखों से ठंडी हवा चलने लगती है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। मैं देख रही थी कि कैसे तुम अपने बच्चों के लिए दिन रात संघर्ष कर रही हो, लेकिन तुम हार नहीं मान रही। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कौन हैं? मैं गर्मी की परी हूँ और मैं आई हूँ तुम्हारी मदद करने। तुम्हारे बच्चों की हंसी मुझे बुला लाई, इनकी पुकार मुझे यहाँ खींच लाई। मम्मा देखो, परी आई है। क्या आप हमारे लिए कुछ ठंडा लाई है? ठंडा ही नहीं, मैं तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम घर दे रही हूँ। आइसक्रीम घर? पर हम तो इतने गरीब हैं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा त्याग, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। ये आइसक्रीम हाउस सिर्फ ठंडा ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तभी आकाश से एक चमचमाता छोटा आइसक्रीम घर उतरता है। उसकी दीवारें चॉकलेट से बनी थी, खिड़कियाँ क्रीम की और छतें रंग बिरंगी आइसक्रीम से ढकी हुई थी। मम्मा देखो, कितना सुंदर है ये आइसक्रीम घर। मैं तो स्ट्रॉबेरी वाली खिड़की खा लूंगी। ये सपना है क्या? नहीं टुनटुनी, ये तुम्हारा हक है। इसमें तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी और जो भी इससे प्यार से हिस्सा लेगा उसे ठंडक, मिठास और खुशियाँ मिलेंगी। टुनटुनी, सुनहरियों, कूकू अब आइसक्रीम घर के अंदर रहते थे। चारों ओर ठंडी हवा, आइसक्रीम की खुशबू, हर कोने में मिठास थी। ये सच में इतनी ठंडी हवा और दीवारें भी चॉकलेट की। मम्मा, ये सच में खाई जा सकती है? मम्मा, छत से नीले रंग की आइसक्रीम टपक रही है। क्या मैं उसे चाट लूं? हाँ बेटा, आज से ये सब तुम्हारा है। अचानक एक घंटी बजती है और जादुई खिड़की खुलती है। बाहर से कुछ प्यासे भूखे पक्षी झांक रहे थे। माफ करना बहन, क्या थोड़ी ठंडी छांव मिल सकती है क्या? हमारे बच्चों को 2 दिन से खाना नहीं मिला। क्या एक छोटी सी बूंद आइसक्रीम मिल सकती है? ये घर मुझे परी ने दिया है। मैं किसी को बाहर नहीं कर सकती। मम्मा, हम उन्हें अंदर बुला सकते हैं ना? हाँ मम्मा, हम अब भूखे नहीं हैं। अब हम बांट सकते हैं। टुनटुनी गहरी सांस लेकर मुस्कुराती है और खिड़की खोल देती है। सारे पक्षी अंदर आ जाते हैं। आओ पक्षियों, ये घर अब मेरा नहीं, ये हम सबका आइसक्रीम घर है। घर के अंदर जैसे रोशनी और तेज हो जाती है, दीवारें और चमकने लगती हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुमने बांटा और देखो घर और बड़ा हो गया है। मम्मा देखो, अब और एक और कमरा बन गया है। हर बार जब हम किसी को खिलाते हैं, घर और सुंदर हो जाता है। तभी एक आवाज गूंजती है। वो आवाज परी की थी। टुनटुनी, यही जादू है इस घर का। जितना दोगी उतना बढ़ेगा, जितनी खुशियाँ बांटो उतनी तुम्हारे जीवन में लौटेंगी। हे परी, आपने हमें सिर्फ घर नहीं, एक नई जिंदगी दी है। अब टुनटुनी चिड़िया का आइसक्रीम घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया था। हर रोज कई पक्षी, जानवर, बच्चे वहाँ आते। लेकिन जहाँ खुशियाँ होती है, वहाँ कुछ लोग जलन भी रखने लगते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई पर 2 चालाक कौवे बैठकर बातें कर रहे थे। ये चिड़िया कल तक भूखी थी, अब देखो इसे राजा बन गई है। और देख, सब इसके घर आ रहे हैं। हमें तो कोई पूछता भी नहीं। वो आइसक्रीम हाउस हमारे पास होता तो हम तो सोने का बिजनेस कर लेते। तो फिर इंतजार किस बात का है? रात को आते हैं और जादू चुरा लेते हैं। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, मम्मा, कोई खिड़की से कुछ आया है। मम्मा, किसी ने दरवाजा खोला। कौन है वहाँ? काले धुएं में
दो कौवे उड़ते हुए आते हैं। उनकी आंखें लाल थी। चोंच में एक छोटी जादुई छड़ी थी। अब ये घर हमारा है, हम इसे बेचेंगे और खुद जादू के राजा बनेंगे। टुनटुनी गुस्से में बच्चों को पीछे करती है। ये घर बांटने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। तो ठीक है, अब देखो जादू कैसे छिनता है। वो छड़ी घर के बीचों बीच जमीन में मारते हैं। अचानक घर की दीवारें पिघलने लगती है। ठंडी हवा गर्म होने लगती है और बच्चे डर से रोने लगते हैं। मम्मा, मम्मा घर टूट रहा है। मम्मा जल्दी से परी को बुलाओ। टुनटुनी आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखती है। हे परी, मेरी विनती सुनो। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, ये उन सब का है जो प्यार में जीते हैं। अचानक एक तेज प्रकाश होता है और परी प्रकट होती है। उसके आते ही दोनों कौवे हवा में उछलते हैं और उनकी छड़ी टूट जाती है। लालच कभी सच्चा जादू नहीं छीन सकता। ये घर प्रेम से बना है और प्रेम अडिग होता है। माफ कर दो, हमें लालच ने अंधा कर दिया था। हमें नहीं पता था कि प्यार इतना शक्तिशाली होता है। अगर सच में पछतावा है तो रहो हमारे साथ और सेवा करो, और वादा करो जिंदगी में कभी लालच नहीं करोगे और मेहनत और सच्चे मन से काम करोगे। परी मुस्कुराती है। घर फिर से चमक उठता है और पहले से भी वो आइसक्रीम घर बड़ा हो जाता है। टुनटुनी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, माफ करना, बांटना और प्रेम करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आगे अगर किसी को भी जरूरत पड़ी मैं उसकी मदद करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम घर में रहने लगती है। गोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी यहाँ वहाँ काम करके अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन जब टुनटुनी काम पर जा रही थी तब उसका बेटा मुन्ना टुनटुनी से कहता है, मम्मा, मेरे दोस्त के पास चाबी वाला बंदर है, आप मेरे लिए भी वैसा ही खिलौना ला दो ना। तभी सुनहरी चिड़िया कहती है, मम्मा मम्मा, मैं गुब्बारे लूंगी, वो भी उड़ने वाला। ठीक है बच्चों, शाम को मैं तुम लोगों का सामान लेकर आऊंगी। तुम घर से बाहर मत जाना, बाहर मौसम खराब है और सांप बिच्छू घूम रहे होंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 58 + 68 + 88 कितने होते हैं। ये कहकर टुनटुनी अपने काम पर चली